स्टैंडर्ड 9 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। गद्य है हरिवंश राय बच्चन। विभाग फर्स्ट गद्य आधारित। पहला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चन जी को क्या कठिन लगता था। तो बच्चन जी को मरने से पहले जीना, उनको बीमारी थी इसलिए उनको मरने से पहले जीना है वो कठिन लगता था। दूसरा है बच्चन जी श्यामा के लिए क्या करते थे। तो पारदर्शी दर्पण। बच्चन जी श्यामा के लिए क्या थे। तो पारदर्शी दर्पण थे। तीसरा है बच्चन जी को किससे बल मिलता था। तो बच्चन जी को चुनौतियों से बल मिलता था। आगे है मुक्ता प्रसाद कौन थे। तो मुक्ता प्रसाद लेखक के पड़ोसी थे, बच्चन जी के पड़ोसी थे। श्यामा कौन थी। तो श्यामा थी वो लेखक की पत्नी थी, यानी बच्चन जी की पत्नी श्यामा। आगे है प्रश्न दूसरा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पहला है बच्चन जी तेज बुखार में लेखक का अधिक काम करते थे, क्योंकि बच्चन जी को क्या था, तेज बुखार था, फिर भी वो अधिक काम करते थे क्योंकि बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी। वो काम करने के लिए प्रेरित हो जाती थी, उनकी जो अनुभूतियाँ थी और कल्पनाएं थी वो अधिक क्रियाशील बन जाती थी बुखार के ताप से। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा, क्योंकि उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। कि बच्चन जी की जो डॉक्टर का जो नुस्खा था वो मौत का परवाना लगा उनको, क्योंकि उससे उन्हें अपनी बीमारी का भयंकरता का अनुभव हुआ था, इसलिए वह ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है तीसरा, श्यामा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया, क्योंकि पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था। क्योंकि वह डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, इसलिए श्यामा ने क्या कहा कि मैं आज से अनशन व्रत शुरू करती हूँ, क्योंकि पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया था, कि वो खाना नहीं खाएगी, तब तक उन्होंने इनकार कर दिया था, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक दिया जाता है। क्षय यानी टीबी की जो बीमारी होती है वो, एलोपैथी यानी जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है वो, ये अधिक देना पड़ता है। तो का ऑप्शन सही हो गया। 15 दिन के इलाज में लेखक का बटुआ खाली हो गया। उनके 15 दिन इलाज चला तो उनका क्या हुआ, बटुआ वो खाली हो गया, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है तीसरा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा, यानी मधुशाला। डॉक्टर ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई। कौन सी बताई, तपेदिक। तपेदिक यानी टीबी। बच्चन जी को चुनौतियों से बल मिलता था, उन्हें प्रोत्साहन मिलता था। बीमारी में लेखक का कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। उनको बीमारी थी इसलिए वो डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला था, तो वो कह रहे कि वो मैं आराम करूँगा तो फिर कमाऊँगा कैसे, और कर्ज है उनके ऊपर तो वो चुकाएंगे कैसे, इसलिए वो उनको चिंताएं खाई जा रही थी कर्ज की। पैसे नहीं है तो जाओ मरो, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करूँगा। तुमकी घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करूँगा। बच्चन जी के छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। अपना शरीर स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी हैं, कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी स्वभाव से मुंहफट थे, यानी कुछ भी वो मुंह पर बोल देते थे। आगे है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है कि सामान्यतः लेखकों को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। कि सामान्यतः उनको लेखकों को कभी जुकाम हो जाता, कभी बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी।
लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। कि एलोपैथी में क्या पैसे ज़्यादा लगते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयों के पैसे लगते हैं, इसलिए वो उनकी शक्ति से बाहर था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए लेखक के वो एलोपैथी का उपचार नहीं कराना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा? कि डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना लगा कि ये मौत के करीब चला जाएगा, ऐसा उनको लगा। आगे है चौथा प्रश्न, बच्चन जी को बाबू मुक्ता प्रसाद ने कौन सा उपचार बताया था? कि मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। आगे है बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए? तो बच्चन जी लुई कोने की पानी के प्रयोग से तपेदिक की बीमारी से मुक्त हुए, उन्होंने वो पानी पिया तो वो मुक्त हो गए। आगे है प्रश्न पांचवा, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो 2-3 वाक्यों में लिखने हैं। पहला है बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे? कि बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है, यानी ये बीमारियां हैं वो तो बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं वो अमीरों की होती है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। कि गरीब है अगर उनको ऐसी बीमारी लग जाए तो वो उनको इलाज ही ना करा पाए। दूसरा है अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा? कि अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने कहा कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती है। बुखार की भट्टी में उनके विचारों, भावों और कल्पनाओं को अधिक बल मिलता है, कि वो ज़्यादा काम कर पाते हैं जब उन्हें बुखार होता है तब। आगे है तीसरा, किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? तो किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी वो बुखार में भी काम करता था, बुखार होने पर उनकी कहानियाँ और भी अच्छी होती थी, कि वो कभी उनको बुखार आ जाता तो भी वो काम करते थे। श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ? अथवा बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? तो बीमार बच्चन जी डॉक्टर के पास जाने की बात टाल रहे थे। ये देखकर पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक वे डॉक्टर मुखर्जी को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी। इससे बाध्य होकर बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा। कि जब बच्चन जी बीमार हो गए थे तब वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने एक उपाय सोचा कि जब तक वो डॉक्टर मुखर्जी को नहीं दिखाएंगे, अपना इलाज नहीं करवाएंगे, तब तक वो खाना नहीं। पांचवा प्रश्न है, ना जाने राम कहाँ लागे माटी, यह उक्ति बच्चन जी ने किस संदर्भ में लिखी है? तो बच्चन जी ने लिखा है कि बच्चन जी के पिता हैं, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए एक घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी यानी जो बच्चन जी के माता पिता हैं दोनों की मृत्यु उस घर में ना होकर कहीं और जगह हुई। इसी संदर्भ में बच्चन जी ने ये उक्ति, उपयुक्त उक्ति है वह लिखी। आगे है छठा प्रश्न, अपनी बीमारी से लड़ने से बच्चन जी को सबसे अधिक बल किससे मिला? जब तक बच्चन जी बीमार रहे पत्नी श्यामा ने उनसे अपने किसी दुख की शिकायत नहीं की, उन्होंने कोई भी किसी बात का जिक्र नहीं किया ताकि वह बच्चन जी को कोई चिंता हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने, उनकी पत्नी ने कुछ नहीं किया। बच्चन जी कहते हैं कि उनकी बीमारी में सबसे अधिक बल श्यामा के इस आत्म निग्रह से ही मिला है। आत्म निग्रह यानी जो आत्मा से अटल हो। आगे है छठा प्रश्न, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो लेखक हैं वो, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे ताकि उनको कुछ पैसे मिल सके, और आराम करने से ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। तो बिना आमदनी के घर कैसे चलता, यानी बिना आमदनी के, बिना पैसे के तो घर चल नहीं सकता, इसलिए वो स्कूल में पढ़ाते और ट्यूशन भी करते। तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, तो अगर आराम करते तो ना स्कूल जा पाते पढ़ाने के लिए और ना ही ट्यूशन कर पाते। और छोटे भाई शालिग्राम, उनके छोटे भाई का नाम था शालिग्राम, उनकी आमदनी भी अधिक नहीं थी और महंगी दवाइयाँ भी थी, उनके लिए सिर दर्द बन गई थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। उनकी मजबूरी थी इसलिए उनको काम पर जाना पड़ता था।
दूसरा है बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा। क्षय यानी तपेदिक की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं के सेवन के साथ चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां तो दी थी, लेकिन यह भी बोला था कि उन्हें चिंता नहीं करनी है। परंतु आराम करने से घर का खर्च कैसे चलता, तो महंगी दवाएं कहाँ से आती, सिर पर चढ़े कर्ज की अदायगी कैसे होती, यानी कर्ज से मुक्त कैसे होते। छोटे भाई की अपर्याप्त आमदनी से निर्वाह होने वाला नहीं था, यानी छोटे भाई की आमदनी भी इतनी नहीं थी कि दवाइयों का खर्च उठा सके और जो कर्ज है उसको चुका सके। इन सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। अगर वह सहम जाती है, अगर वह डर जाती है, तो बच्चन जी है वो भी सहन नहीं कर पाएंगे। तो पति की संवेदनशीलता यानी पति को डटकर मुकाबला करना, इसलिए वे कांपी नहीं, संभल गई। पति की संवेदनशीलता से वे भलीभांति परिचित थी। उनका स्वभाव के बारे में वो अच्छे से जानती थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, कि उन्हें यह बताना नहीं चाहती थी, उन्हें यह जताना नहीं चाहती थी कि उन्हें यह बीमारी सुनकर चिंता हुई है, इसलिए वह तुरंत संभल गई। आगे है चौथा प्रश्न, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, यानी वो उनकी पत्नी है। उनको ख्याल आया कि मैंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, कि मुझे जीना चाहिए, अपनी श्यामा के लिए जीना चाहिए। आगे है पांचवा प्रश्न, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। कि पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश दे रखा है, उनको पढ़ना है और उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, श्यामा और लेखक को अपने विवाहित जीवन के अंतिम कितने महीनों तक मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। श्यामा और लेखक को अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों तक मौत से संघर्ष करना पड़ा। श्यामा ने अपना प्राण शरीर कब छोड़ा, तो श्यामा ने अपना प्राण शरीर 17 नवंबर 1936 को छोड़ दिया। लेखक ने सामान्य भोजन कब किया था। लेखक ने सामान्य भोजन क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त होने के बाद किया। जब उन्हें बीमारी ठीक हुई तब उन्होंने सामान्य भोजन किया। आगे है व्याकरण आधारित मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे पहला है झकझोर देना, वह वाला सही हो जाएगा। विचलित कर देना, उत्तर है झकझोर देना, विचलित कर देना। वाक्य है परिस्थितियों ने उन्हें झकझोर दिया है। दूसरा है महंगी कीमत चुकाना, यानी भारी हानि उठाना, इसमें भी सही हो जाएगा।
वाक्य कि तुम्हें अपनी इस हट की महंगी कीमत चुकानी होगी। आगे है तीसरा जो है बटुआ खाली होना यानी सब पैसा खर्च हो जाना। ब वाक्य है तुम्हारी पढ़ाई के पीछे सारा बटुआ खाली हो गया यानी पैसे खत्म हो गए। चौथा है साख जाना यानी प्रतिष्ठा की हानि होना। ऑप्शन बाजार में व्यापारी की साख गई तो मानो उसका सब कुछ गया। आगे है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में चिकना यानी खुरदरा, मधु यानी कटु, क्लेश आनंद या शांति, विमुक्त यानी बंद, बीमारी तंदुरुस्ती, विधवा सदवा, साकार निराकार, मंगल अमंगल। आगे है तीसरा प्रयोज्य शब्द है बदन, शरीर, तन, नुस्खा, उपाय, वैधव्य यानी विधवापन, तनख्वाह यानी वेतन, साख प्रतिष्ठा, चुनौती ललकार, संचय संग्रह, मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति। आगे है चौथा निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए। 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी शतायु भवः। जहाँ शरण लिया जा सके तो शरणार्थी, शरणस्थल, चरणस्पर्श तो चरणस्थल। जिसे चिंता ना हो तो चिंता मुक्त। अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली यानी एलोपैथी। आगे है शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद निस्वस्ति पथा। ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उपसर्ग पहचानना है संस्मरण स्म प्लस स्मरण, सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध, साकार स प्लस आकार, परिस्थिति परि प्लस स्थिति, लाइलाज ला प्लस इलाज, निश्चित निह प्लस निस प्लस चित, निष्फल निह प्लस फल, विधवा वी प्लस धवा, सशक्त स प्लस शक्त, अनेक अन प्लस एक। ये उपसर्ग था। यहाँ पे प्रत्यय करना है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पहचान कर लिखिए। प्रत्यय है कठिनाई, कठिन प्लस आई, अपराधी अपराध प्लस ई, नियमित नियम प्लस ईत, दंडनीय नीय अनीय, दंड प्लस अनीय। सातवां है निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। मैं अपनी बीमारी को दुलाने वालों में न था तो क्या था बीमारी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी तो बिक्री। उसकी नियमित अदायगी मेरे साथ जुड़ी हुई थी यानी अदायगी। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है चुनौती। ये सब है भाववाचक संज्ञा। आगे है विशेषण आपको पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। धर्म कार्य करके हम आपसे आशीर्वादित हुए तो आशीर्वादित ये विशेषण है। तपेदिक की बीमारी के कारण अनेक पारिवारिक कष्ट उठाने पड़े तो पारिवारिक। पति को डॉक्टर के पास भेजने का अनशन ही एक अचूक उपाय था तो अचूक। तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई तो विधवा। मुफ्त डॉक्टर ने शीघ्र जवाब दे दिया तो मुफ्त। ये विशेषण हो गया। ये सब